नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस। बिहार में ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में राजनीतिक तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है। हमारे साथ जदयू नेता मंसूर आलम जी हैं, जो आग ताप रहे हैं। अलाव की व्यवस्था किए हुए हैं घर पे, लेकिन पटना में इनके पार्टी के द्वारा बिहार में तापमान ही बढ़ा दिया गया है। सीधे मंसूर आलम जी से हम बात करेंगे। मंसूर आलम जी, यहाँ पे तो आग ताप रहे, ठंड है, लेकिन पटना की स्थिति तो काफ़ी गर्म है, राजनीतिक तापमान तो बढ़ा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना है और तापमान वहाँ गर्म है। ये पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। मामला एक हफ्ता से चल रहा है। आज सामने आ गया है कि तापमान क्यों है और कैसे है। सबसे बड़ा बात है, जो गठबंधन बनाने के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए अगुवाई करने वाला नीतीश कुमार, और उन्होंने बिहार का नहीं भारत का भविष्य बनाना चाहते थे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जो है इतना बड़ा खेल खेला कि उनको दरकिनार करके अपना अलग सिस्टम बना रही थी। 4 साल में तीसरी बार एक कोई भी सरकार को जब चुना जाता है तो 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन 4 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आखिर क्यों बार बार पाला बदल रहे हैं नीतीश कुमार? सिचुएशन जैसा होता है, हालात जैसा होता है, गांव हो चाहे शहर हो चाहे स्टेट हो, कहीं जब सिचुएशन जैसा होता है वो किया जाता है। नीतीश कुमार जी जो है पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीतिक खिलाड़ी हैं, और वो जो है समय का पहचानते हैं कि समय में होने का जा रहा है। पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जाता है कि जिस पैटर्न पर चले थे, पूरे देश से एक प्लेटफार्म आने वाला था, लेकिन कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा और कांग्रेस जो अपना रंग वही रंग रही है जो पहले था। जिस बीजेपी का नीतीश कुमार विरोध करते थे, उनका वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है कि मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और उस बीजेपी के खिलाफ ही इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने की मुहिम शुरू की और आज उसी एनडीए में शामिल हो गए। क्या मजबूरियां रही? राजनीतिक में कोई ना दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। परमानेंट जो है, कभी जिस पार्टी में जो जाता है उसका वकालत करता है और जिस हटता है उसका शिकायत करता है। ये कोई बड़ा ही बात नहीं है। लेकिन एक सवाल है, पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को उठा लीजिए, नीतीश कुमार ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो लगातार कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप देखिए कि सब लोग पलटू राम उन्हें कहते हैं। अरे भैया, कहने वाला कुछ भी कहे, लेकिन अगर जो पॉलिटिशियन है वो देखता है कि हमारा भविष्य कहाँ है, हमारा भविष्य कहाँ जाने से अच्छा रहेगा, कहाँ नहीं। जैसा अच्छा लगा कि भाई गठबंधन में आए थे गठबंधन में, आज गठबंधन में रिश्ता नहीं बना तो आज फिर एनडीए में चले गए। एनडीए के तो पहले भी हमारे अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो इनको कृषि मंत्री बनाया गया था, रेल मंत्री बनाया गया था। ये गठबंधन में तो आ जाए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो है अटल जी की सरकार में कृषि मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कोई नया बात तो है नहीं। तो एनडीए में पहले भी था, फिर एनडीए में आ गए, कोई गलत तो हुआ नहीं है। लेकिन राजद से आखिर गठबंधन तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो सारा हिंदुस्तान जानता है, बिहार जानता है क्यों हुई। सवाल है कि जो इज्जत और प्रतिष्ठा आपने दिया, अब उसको जो है आप फिर उसका दरकिनार कर रहे हैं, तो करेंगे क्या? मजबूरी है। बिना मजबूरी के साथ कोई छोड़ता है किसी को? लेकिन सरकार तो काम अच्छा कर रही थी, नौकरियों की बहार निकली थी, लाखों की संख्या में रोजगार मिल रहे थे। अब तो उससे ज़्यादा होगा ना, इसलिए कि अब एनडीए की सरकार हो गई। भारत सरकार की जितना स्कीम है सब इंडिया का बिहार में आ जाएगा और काम अच्छा होगा, उससे अच्छा काम होगा। डबल इंजन की सरकार बन गई। तो डबल इंजन की सरकार काम करने बनी है। आज गडकरी साहब जो रोड दे रहे हैं और रोड का जाल बिछ रहा है, फिर रोड का जाल बिछेगा। तो पहले भी थी, फिर क्यों भाग गई? डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार थे, पहले क्यों भाग गए? सवाल है कि रोज तलाक होता है, शादी होती है तलाक होती है, आज शादी हुई कल तलाक होता नहीं होता है। ये तो राजनीतिक है। राजनीति में आप संबंध अच्छा है तो चल रहा है, संबंध बिगड़ा खत्म हो गया कहानी। लेकिन आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि बार बार पार्टी बदलने से नीतीश कुमार का एक चेहरा था, एक छवि थी, वो खराब हो रही है? उधमिल आज भी उनका चेहरा वही है, कल भी वही रहेगा। छवि खराब नहीं होगा, उनके कहीं दाग नहीं है और न कहीं दाग का। आज इतना दिन से हम लोग साथ में हैं, अगर दाग होता आप बता लीजिए कि हम सिवान में हैं। इतना दिन में कोई अफसर कह दे, चाहे कोई पॉलिटिशियन कहे कि भाई 5 रुपया भी हमारे पार्टी कोई नेता कुछ लिया है या चंदा मांगा है। नीतीश कुमार का एक ही ऐलान है, मरने के बाद जाइएगा तक हाथ कफन में खाली रहेगा, कफन में बगली नहीं के लिए जाइएगा। तो हमारे पार्टी के जो भी लीडर है साफ सुथरा काम करता है, जो काम अच्छा करेगा उसको पब्लिक पूछेगी। हम लोग को जो सूचना मिली है कि राजद के द्वारा जदयू के कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इसके लिए अलग ऐसा है कि ये सिचुएशन आज से नहीं चल रहा, बहुत टूटने वाला टूटेगा जब पता है कि 25% आने के बाद ही जो है कुछ होगा। अच्छा, 50% आवे, कोई ना टूटा है ना टूटेगा ना टूटने जा रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि लहर देख के बीजेपी की जो लहर है, जैसे नरेंद्र मोदी का जो क्रेज बढ़ा है, अयोध्या में राम मंदिर बना, उस क्रेज को देख के ये नीतीश कुमार ना, ऐसा बात नहीं बाबू, सुनिए 17 सीट पर हम लोग लड़े थे पहले, 17 सीट पर इस बार भी लड़ना था। अब उधर जो है गठबंधन में खेल हो रहा था ना, इतना ही दिया जाएगा उतना ही दिया जाएगा, कांग्रेस को नीतीश कुमार अपना स्टैंड पर कायम है और रहेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला है, कविता डाला है, जिसमें कहा है कि एक दिन इनका अंत तय है। भैया अंत तो सबको होना है, जो दुनिया में जिंदा चीज़ है उसको जाना है, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में कब कहाँ कौन जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है, अच्छा ना, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। तो लालू यादव की बेटी ने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाला है, जिसमें कचरे की गाड़ी का फोटो डालते हुए लिखा कि कचरे को माने कूड़ेदान में डाला जा रहा है। नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने कहा सवाल है कि जुबा मुंह है, मुंह से कुछ, वो लोग चीफ मिनिस्टर के बेटा है, बेटी है, तो वो लोग कुछ भी बोल सकता है। एक नहीं, बाप भी चीफ मिनिस्टर और महतारी भी चीफ मिनिस्टर, तो वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी बिहार में किसी की हैसियत नहीं बोलने का। सवाल है, भाई जो है सीएम रह चुका है, मान डिप्टी सीएम है ना भाई, तो सवाल है वो परिवार राजनीतिक परिवार है, और वो गलत बोला है, सही बोले पब्लिक सुनेगी, यही बोले हैं। लेकिन नीतीश कुमार कोई ना आज तक किसी गलत बोले हैं ना जवान से खराब हुआ, जो सबको बाबू कहते हैं बाबू कहेंगे। लेकिन जिस तरह से क्राइम बढ़ी थी, आप देखिए, जो जंगल राज कह के नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, फिर से क्राइम बढ़ी थी, तो आप मानते थे कि जंगल राज रिटर्न आ गया था? भैया ये सब फालतू के बात है, मर्डर तो रोज़ हो रहा है, होते रहेगा। हिंदुस्तान में ये बंद नहीं होने वाला। बिहार तो बिहार है, दिल्ली शहर में क्राइम हो रहा है, बम्बई में क्राइम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है। बिहार तो बदनाम है, क्राइम तो सबसे ज़्यादा दूसरे स्टेट में होता है, यहाँ तो कोई क्राइम ही नहीं है। डाटा उठाइएगा तो हर तरह का क्राइम जो है दिल्ली बम्बई में होता है, यहाँ किसी तरह क्राइम नहीं है। यहाँ तो जो भी झंझट होता है ज़मीन के लेकर, ज़मीन का ऐसा कानून बना दिया गया कि वो ज़मीन का भी झगड़ा खत्म हो जाएगा, समझे। लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन शेष रह गए, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के साथ आने से जो एनडीए की 40 सीट है, 40 सीटों पे जीत पक्की होगी? इस बार एक भी सीट किसी को नहीं जाएगा, 100 से 100% आ जाएगा। पहले मान लेते हैं एक जो है कांग्रेस लिया था ना, इस बार कम ही उम्मीद होगा कि कांग्रेस भी आएगा। चलिए, तो ये जदयू नेता मंसूर आलम जी थे, जिन्होंने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह से नीतीश कुमार के इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री बनने के जो सवाल थे उस पर बचाव भी किया। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सहयोगी परवेश के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।